बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान का JF-17 थंडर उड़ेगा और सऊदी अरब में उड़ेगा और उड़कर वो सऊदी अरब का दिफा करेगा, यानी हमारे मक्का मदीना जो कि हमारी दिल और जान है उनकी हिफाजत करेगा। और ये बहुत जल्द आपको ख़बर आने वाली है। हमारे वज़ीर आज़म कल से यानी 17 सितंबर से सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। कतर में हुए इजलास के बाद जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की मुस्लिम ममालिक में, उसमें एक अच्छी खबर ये निकल कर आई कि बहुत सारे ममालिक दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जो दावत दे रखी थी कि वो रियाज़ आएँ, उनसे बहुत सारे मामलों पर बात करनी है, उन्होंने ना सिर्फ वो दावत कबूल की बल्कि कल ही वो सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। ये असल में 3 मुल्की दौरा है। पहले सऊदी अरब में रहेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने बरतानिया चले जाना है 19 को, और उसके बाद सुना है कि अमेरिका जाएंगे और अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल कौंसिल से ख़िताब भी करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी मतवक्को है। ये तमाम सवारती ज़राए से आने वाली ख़बरें हैं, लेकिन एक बात बहुत अहम है कि सऊदी अरब के पास इन हालात में जाना जो है, दुनिया भर की नज़रें इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे में हैं। इसमें उनके साथ फील्ड मार्शल जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि फील्ड मार्शल सऊदी अरब जाना जो है कभी जो है उससे वो भूलते नहीं, और वहाँ पर जाकर वो सर्व करना और वहाँ पर जाकर उम्रा करना हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के दफाई तल्लुकात की अगर बात की जाए तो ये बहुत पुराने हैं। 1967 में पहला पैक्ट हुआ था जब शहज़ादा सुल्तान, नाम उनका सुल्तान था लेकिन वो शहज़ादे थे, प्रिंस थे, और वो वज़ीर दिफा थे सऊदी अरब के, जिन्होंने पाकिस्तान के दौरा किया और पाकिस्तान के साथ पहला दिफाई मुआहदा किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने बहुत सारे दिफाई मामलात में सऊदी अरब के साथ उसकी मदद करने का फ़ैसला किया था। याद है 65 की वार हुई थी और पाकिस्तान ने उस वक्त भी, आज वैसे 16वां रोज़ है उस जंग का, 17 रोज़ा जंग थी, आज 16वां रोज़ है, उसमें भी पाकिस्तान ने इसी तरह भारत को शिकस्त दी थी जिस तरह से जंग मई में दी है। और उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की फ़ौजी सलाहियतों पर गई थी और उनमें से जो अहम मुल्क था वो सऊदी अरब था। इसके बाद 1979 में एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान का और सऊदी। ये वो वक्त था जब आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान जो था उसमें रशिया इन्वेड कर चुका था। उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान ने दिफाई लिहाज से सऊदी अरब के साथ बहुत सारे मुआहदे किए थे और बहुत सारा जो असला है वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान में बनता था वो जाता था। फिर 82 में पाकिस्तान ने मक्का मदीना की हिफाजत के लिए फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भिजवाए, और ये सऊदी अरब की ख्वाहिश पर था कि पाकिस्तान के फ़ौज जो कि अपनी अहलियत और सलाहियत के हवाले से दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती है, वो फ़ौजी जो हैं मक्का और मदीना जो है दोनों मुक़द्दस शहरों की हिफाजत पर तैनात किए जाए। जो मैंने आपको JF-17 थंडर वाली बात की है ना, ये भी आपको बहुत जल्द इसकी खुशखबरी मिलने वाली है। मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या हुआ। फिर 2005 आया जी, मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, और 2016 में राद के नाम से जो है रादुल शमाल नॉर्थ थंडर के नाम से फ़ौजी मशक़ें सऊदी अरब में मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौजी सलाहियतों को जांचने और देखने के लिए वहां बुलवाया गया और पाकिस्तान ने वहां पर वो कर दिखाया, जिसके बाद सऊदीज़ जो हैं वो तो फ़ैन हो गए पाकिस्तान आर्मी के। 2019 में फिर एक पाकिस्तान सऊदी अरब जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन कमेटी बनी ताकि दोनों मुल्क जो हैं दिफाई नुक्ता नज़र से एक हो जाएं। इसमें अभी तुर्की ने शामिल होना है, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि तुर्की इसमें कैसे शामिल होगा, और जो कतर में होने वाला इजलास है उसके नतीजे आपको कैसे कैसे नज़र आना शुरू होंगे। फिर 2024 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी मावन दिफा वजारत के लोगों ने मुलाकात की, मावन दिफा की मुलाकात थी, और इसमें बहुत सारे फ़ौजी मामलात जो हैं और दिफाई टेक्नोलॉजी के मामलात को ज़ेर बहस लाया गया। 2025 फरवरी 2025 में जॉइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन का 8वां इजलास हुआ, और इसमें भी
इसी तरह के मामला थे। फिर 2025 जुलाई में बहरी तावन पर सऊदी अरब की बहरिया के सरबराह ने दौरा किया और पाकिस्तानी बहरी हुकाम से मुलाकात की, और इसका मकसद बहरा अरब और जो बहरा वस्ती है यानी मिडल ईस्ट है उसमें बहरी क़ुव्वत को बढ़ाना था। और अब हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं एक ऐसे हालात में जब इज़राइल जो है वो कतर में बमबारी कर चुका है, और सऊदी अरब ने बबांगे दोहल इज़राइल की बदमाशी को चैलेंज कर दिया है। कल जब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर की शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, तो वो उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि आपने लीड किया है। शहबाज शरीफ साहब ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपने तमाम अरब ममालिक को लीड किया है और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। दूसरी तरफ तुर्की ने तैयब अर्दवान ने नेटो की तर्ज पर एक जो है कमेटी बनाने की बात की थी, और पाकिस्तान ने एक टास्क फोर्स बनाने की बात की थी ताकि इज़राइल की बदमाशी को रोका जा सके। और इस सारे मामले में सऊदी अरब, अगर आपको याद है तो मैंने 3 दिन पहले ये बात की थी कि सऊदी अरब फाइनेंस करेगा इस सारे मामले को, जिसमें मुस्लिम दुनिया के अंदर दिफाई टेक्नोलॉजी बुलाई जाएगी। एक तरफ कान जैसा मंसूबा है जो तुर्की और पाकिस्तान का मुश्तरका मंसूबा है जिसमें 5th जनरेशन का जहाज़ बनाया जाएगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 4 पर काम कर रहा है जो कि अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ 5th जनरेशन का जहाज़ होगा। कान में भी हम हिस्सेदार हैं और इस में भी हैं, और इसमें मेरा अपना ख्याल है कि सऊदी अरब का फिनांस भी शामिल है, क्योंकि हरमैन की हिफाजत जो है वो हम पर सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान पर इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है, और पाकिस्तान असला साजी और जंगी महारत में बाकी सारे मुस्लिम दुनिया से ज़्यादा फजीलत इस वाले से, फौजी हवाले से कह रहा हूँ, रखता है। यानी उसने सुपरमेसी साबित की है। एक से ज़ायद मरतबा अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर अफ़गान वार के अंदर हमारे लोगों ने जिस तरह से रशिया का मुकाबला किया था, दहशतगर्दी की जंग में जिस तरह फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, तो हम वक्त एक जंगी हालत में रहते हैं। अभी जंग मई में हमने साबित कर दिया कि अपनी बनाई हुई मिसाइल टेक्नोलॉजी और अपने जहाज़ों के साथ हमने दुश्मन को नाको चने चबा दिए, जिसके ज़ख्म अभी तक हिंदुत्व का वो वहशी जानवर चाट रहा है। और अब भी इज़राइल ने जब कतर पर हमला किया तो तमाम इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर कतर का दौरा किया, अमीर कतर से मुलाकात की, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान उनके साथ है। और उसके बाद जो कल मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान को होस्ट था, जिसमें ईरान, इराक़, सऊदी अरब, तुर्की, कुवैत, बहरीन, तमाम उन ममालिक ने शिरकत की जो अरब से तल्लक़ रखते थे या मुसलमान कंट्रीज़ थे। उन्होंने न सिर्फ वहाँ पर बात की बल्कि खुल्लम खुल्ला इज़राइल की बदमाशी से उसको रोकने की बात की गई है। ये पहला मौका है कि मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हुई है, और इकट्ठी हुई है इसलिए ताकि इज़राइल को रोका जाए, जो कि वो नस्ल कुशी कर रहा है गज़ा में, वो जिसकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, और उसने यके बाद दीगरे कई इस्लामी ममालिक में मासूम लोगों को निशाना बनाया है, और अब उसको रोकने का वक्त आ गया है। इसलिए ये दौरा बहुत अहम है, और इस दौरे में अब नया कौन सा मुआहदा होगा, जो मेरा इस्तदलाल कहता है वो इस तरह का मुआहदा है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो सऊदी अरब हासिल कर सकता है। और ये मिसाइल और फ़ौजी और फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी हासिल करने का एक मकसद ये भी है ताकि वो असला जो कि अमेरिका उनको बेच रहा है, और अमेरिका अपने डॉलर्स तो कमा रहा है लेकिन साथ पाबंदी लगा रहा है कि आप इसको इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या हमने जहाज़ फूटे लैन ले रखे हुए हैं? बात सोचने की है ना जी। तो इसीलिए सऊदी अरब जो है वो 2 मुल्कों की तरफ देख रहा है। मैंने आपसे कहा था मैं तुर्की का भी जिक्र करूँगा, तुर्की और पाकिस्तान, क्योंकि दोनों दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर चुके हैं। तुर्की पर एक पाबंदी लग सकती है कि वो नेटो का रुकन है और उसकी अपनी तंजीम जो है उस पर यह पाबंदी आयद कर दे, लेकिन पाकिस्तान पर ऐसी कोई पाबंदी
نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو پاکستان سے اڑایا، سعودی عرب میں پہنچایا اور سعودی عرب میں منعقد صرف 1.5-2 ماہ پہلے ہونے والے ایک ایئر شو میں اس کو پریزنٹ کیا، جس کے بعد تمام خلیج کے ممالک کی نظریں اس جہاز پر ہیں اور اس کے آنے والے ورژن پہ ہیں، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا، 4th جنریشن ہوگا، اور یہ جہاز اڑ کر نہ صرف سعودی عرب بلکہ پورے خلیجی ممالک کی حفاظت کرے گا۔ یہ وہ بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو آہستہ آہستہ ایک سپر پاور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اسلامی سپر پاور، اور اسلامی سپر پاور جو ہے وہ اب باقی ملکوں کو بھی اسٹرینتھن کرنے کو تیار ہے تاکہ ان کے دفاع کو اسرائیل جیسے ملک کے خلاف، جو کہ اپنی شدت پسندانہ اور اپنی جارحانہ پالیسی کے تحت صرف مسلمان ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کو روکا جا سکے۔ اور اس کو روکنے کے لیے واحد حل یہی ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک ایسا دفاعی ہتھیار کھینچے کہ دوبارہ اسرائیل کو کسی مسلم دنیا کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ ہماری طرف اس نے کیا دیکھنا ہے، کسی بھی ملک کی طرف دیکھنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔